डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिल आया हूँ। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है फिंचर और ये स्पेन के हैं। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। इनके अंक हैं 2154, तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन में रख दूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं लाइव रह के मैच खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई लाइव कैसे चेस खेलना सिखाते हैं। तो देखिए आजकल जो लोग मैच सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से चलते हैं और खुद ही वाइट से चलते हैं। तो एक बंदा जब दोनों तरफ से मूव चलता है तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जब रियल लाइफ में या रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं मैं अपोनेंट से बड़ा खिलाड़ी हूँ। हो सकता है अपोनेंट मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो, तो चाहे अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको फ़ायदा होगा। आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख लिया है। इन्होंने अच्छा मूव चलाया। देखिए इन्होंने मेरा D4 वाला पॉन नहीं मारा है, तो मैं D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका जो E4 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना सेफ्टी इशू हमेशा रहेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर अगर D2 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अच्छा मूव चला है, इन्होंने अपना नाइट चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने D5 वाले पॉन को सेव करूँगा। तो मैंने C2 से पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर रख दिया है और देखना ये है बढ़िया। इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा टारगेट हो गया है E4 वाला पॉन और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा। तो अब देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने इस पॉन को मार दिया है, तो यही आपको ध्यान रखना है। देखिए तो अब मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और मैंने इनको एक चेक दे दिया है। तो बढ़िया बढ़िया मूव, लेकिन क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में अगर क्वीन मारेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पे रखूं ये सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख लेता हूं और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और नाइट निकालने के बाद कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है, तो मैं भाई अपना बिशप E2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है और इन्होंने कैजलिंग कर ली है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख लूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। तो इन्होंने नाइट बाहर लेके आए, मतलब मेरा वाइट बिशप ये मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी तो हूँ। तो अगर इन्होंने D3 वाले बिशप को मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती की है और मुझे स्पेस दे दिया है। तो अब बढ़िया, तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को सबसे पहले B1 पोजीशन पर रख लेना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या ये अदला बदली करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर इन्होंने क्वीन E4 पोजीशन पर रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो अभी इन्होंने क्वीन E4 पोजीशन पर नहीं रखा है, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा E3 वाला पॉन मारा तो मैं अपने बिशप को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मैं E3 पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो मैं एक काम करूंगा, अपने किंग को एक कदम पीछे ले लिया है मैंने और अब मुझे देखना है इनका मूव। तो अपने रूक को मैं उठाकर
3 पोजीशन में रख दूंगा और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए ये मुझे एक चेक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने किंग को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अगर ये चेक दें तो चेक मैं बच जाऊं, क्योंकि ये मेरा रूक मारना चाहते हैं। देखिए ये चेक B4 पोजीशन से दे सकते थे, इसलिए मैंने अपने किंग को D3 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि ये चेक ना दे सकें। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब मुझे लग रहा है ये अपना बिशप B4 पोजीशन पर रखेंगे, नहीं मुझे लग रहा है ये C5 पोजीशन पर अपना बिशप रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो चेक तो मैं इनको दे ही दूंगा। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने इनका बिशप तो मार दिया है, देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है, मैच खतरनाक है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो इनको एक चेक दिया जा सकता है दोस्तों, और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच बढ़िया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये मेरे H5 वाले पॉन को मारेंगे ये मुझे देखना है या नहीं। तो खिलाड़ी तो होशियार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं अपना रूक सबसे पहले G7 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मेरे H5 वाले पॉन को मार सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पॉन को मारेंगे तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ या नहीं ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है और मैं इनका C7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि C7 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, मैंने मार दिया है, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए अदला बदली के खेल पर उतर आए हैं। तो क्या मुझे इनका ये पॉन मार देना चाहिए या नहीं? रूक, अगर मैं इसको नहीं मारता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका D6 वाला पॉन मार के इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा D6 वाला पॉन मार के इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो चेक से तो ये बच गए हैं। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। इनके 2 पॉन बचे हुए हैं, उनको मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव, तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो मैंने मार दिया है। अब ये अगर मेरा रूक मार भी देते हैं तो भी मैं इनसे आराम से जीत तो जाऊंगा ही, क्योंकि इनके चेस पीस मैंने बहुत सारे मार दिए और पॉन की मैंने बढ़त ले ली है। देखिए ये आपको सोच के चलना पड़ेगा, पॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं चेस मैच में। तो अब बाजी मेरे हाथों में है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए अभी तक मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है, तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है ये मूव चलेंगे भी नहीं। मुझे लग रहा है 2 रुख हैं इनके हाथ में, लेकिन बहुत मुश्किल है अब इनके लिए मैच बचाना। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मेरे रुक को मारा तो मैं इनका एक रुक मार दूंगा, और वरना मैं अपना अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बढ़िया मूव, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो या तो ये मेरा रुक मारेंगे, वरना अपना पॉन गंवाएंगे। तो अब मैं ये मैच तो जीत जाऊंगा, ये बात पक्की है। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में चेस गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो अपोनेंट को नहीं हरा पाएंगे। तो मैं ऑनलाइन मैच खेलना सिखाता हूं दोस्तों, और उसके लिए ना तो आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो मैच तो अब मेरे हाथ में है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और अगर इन्होंने अपना किंग E5 पोजीशन में रखा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो क्या ये अपना किंग E5 पोजीशन पर रखेंगे? रख लिया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा इनकी चेकमेट हो जाएगी। मैं अपने रुक को F5 पोजीशन पर इनको चेक दे दूंगा, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, सिर्फ नॉर्मल मूव चले हैं। अपोनेंट के मूव देखें, उसकी गलतियों का एनालिसिस किया है और फिर मूव चला है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।